हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, है ना। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, मोस्ट वेलकम। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्लास थर्ड लिटरेचर की एक स्टोरी, आई लव मी। ओके, सो क्लास थर्ड की ये स्टोरी है आई लव मी, जो कि ली गई है हमारी गोल्डन लीव्स लिटरेचर बुक से। ओके, सो गोल्डन लीव्स की लिटरेचर बुक है लिटरेचर रीडर, और इसका सेकंड चैप्टर है आई लव मी, यानी कि मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, है ना, या करती हूँ। आप भी अपने आप से बहुत प्यार करते हैं ना, तो मैं भी अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। तो ऐसे ही सभी अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो आइए इस स्टोरी में जानते हैं कि इसमें ऐसा क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। आई लव मी यानी कि मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, मैं मुझसे बहुत प्यार करता हूँ। टीम अप विद योर पार्टनर एंड रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय टर्न्स। अपने साथी के साथ मिलकर बारी बारी से, जैसे जैसे आपकी टर्न आती है, बारी बारी से स्टोरी रीड करें। देन डिस्कस द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड, और फिर लास्ट में आप क्या करें, एंड में आप कुछ इस पर दिए गए कुछ प्रश्नों पर, कुछ क्वेश्चंस पे आप क्या करें, डिस्कस करें। ओके, सो चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस स्टोरी को रीड कर लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके ओके बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। सारा सेड टू कैलेब, द न्यू बॉय इन क्लास, व्हाई आर योर आईज सो स्मॉल, कैन यू सी वेल। देखिए, अब सारा ने क्या किया, जो क्लास में नया लड़का आया था कैलेब, ओके, सो उससे कहती है कि तुम्हारी आंखें इतनी छोटी क्यों हैं, वाई आर योर आईज सो स्मॉल, कैन यू सी वेल, क्या तुम्हें ठीक से दिखाई देता है, ऐसे बोलती हैं। उसकी आंखें छोटी छोटी थी ना, तो सारा कैलेब से बोलती है कि आपकी आंखें बहुत छोटी हैं, क्या आपको इन आंखों से दिखाई देता है। मंजीत ऑल्सो सैड, मंजीत ने भी यही कहा, यू लुक फनी लाइक अ जापानीज बॉय, और आप कैसे दिख रहे हो, काफ़ी फनी दिखते हो, बिल्कुल किसकी तरह, एक जापानी लड़के की तरह, है ना, जापानीज बॉय की तरह आप दिखते हो। और उसको क्या करते हैं, इस तरीके से उसकी हंसी उड़ाते हैं, है ना, तो उनको बोलते हैं यू लुक फनी। रीमा पॉइंटेड टू कैलेब एंड लाव्ड, हा हा, हाउ डज इट फील नॉट बीइंग एबल टू सी दैट वेल, कैन यू सी ऑल द कलर्स। अब देखो, रीमा ने क्या कहा, कैलेब की ओर इशारा करते हुए और हंसते हुए कहा, हा हा, ठीक से देख ना पाने पर कैसा लगता है। हाउ डज इट फील, कैसा लगता है, नॉट बीइंग एबल टू सी दैट वेल, है ना, तो ठीक से ना देख पाने पर कैसा लगता है। कैन यू सी ऑल द कलर्स, क्या तुम सारे रंग देख पाते हो। केशव वॉक्ड अप टू कैलेब एंड सिंपली सेड, हाय आई एम केशव, डू यू वॉन्ट टू सी हाउ आई डू समरसॉल्ट्स। ठीक है, समरसॉल्ट्स क्या होते हैं बच्चे, सोमरसॉल्ट्स होते हैं हमारी कुछ कलाबाजियाँ। ठीक है, तो यहाँ पे सोमरसॉल्ट का मीनिंग है कलाबाजियाँ। ठीक है, तो सोमरसॉल्ट इज हिंदी में आप बोल सकते हो कि कलाबाजियाँ। ओके, सो केशव वॉक्ड अप टू कैलेब एंड सिंपली सेड, केशव कैलेब के पास गया और बस इतना कहा, हाय आई एम केशव, मैं केशव हूँ। ओके, डू यू वॉन्ट टू सी हाउ आई डू सोमरसॉल्ट्स, क्या तुम देखना चाहते हो कि कलाबाजियाँ कैसे करता हूँ, है ना। तो केशव कैलेब के पास गया और बस इतना कहा, हाय मैं केशव हूँ, क्या तुम चाहते हो कि मैं कलाबाजियाँ कैसे करता हूँ, देखना चाहते हो। ठीक है, हाउ डू यू थिंक कैलेब फेल्ट विद सारा, मंजीत एंड रीमा स्पोक टू हिम, हाउ डू यू थिंक ही फेल्ट विद केशव। हाउ डू यू थिंक कैलेब फेल्ट व्हेन सारा, आपको क्या लगता है कि जब सारा, मंजीत एंड रीमा स्पोक टू हिम, है ना, आपको क्या लगता है कि जब सारा, मंजीत और रीमा ने कैलेब से बात की तो उसे कैसा लगा होगा। आपको क्या लगता है केशव के साथ उसका व्यवहार कैसा रहा होगा, क्योंकि केशव ने तो उसकी मजाक नहीं उड़ाई, बाकी मंजीत ने भी, सारा ने भी और रीमा ने भी उसके बारे में इतना कुछ कहा, है ना, कि आपकी आंखें छोटी हैं, क्या आपको सही से दिखाई देता है, क्या आप कलर्स बता सकते हो, है ना, आप बहुत फ़नी दिखते हो। तो इस तरीके से उसके साथ बातें करी थी, है ना, जो कि उसको अच्छी नहीं लग रही थी। तो केशव ही था एक ऐसा जिसने बोला कि मैं कुछ कलाबाजियाँ आपको दिखाना चाहता हूँ, तो क्या आप देखना चाहते हो।
तो आपको क्या लगता है केशव के साथ उसका व्यवहार सही रहा होगा, कैसा रहा होगा? तो ये स्टोरी आपकी यहीं पे ख़त्म होती है। ओके, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो इस स्टोरी में बच्चों यही था कि आपको अपने पार्टनर के साथ, है ना, जो आपकी टीम है पूरी और जो आपके पार्टनर्स हैं उनके साथ आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप के स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, है ना। तो उस पर आपको बताना है कि स्टोरी पे बेस्ड किस तरह से उस स्टोरी पर जो ये बच्चा था, है ना, कैलब, उसके बारे में इतना कुछ कहा गया था। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है? अगर होता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्या ये सब होना सही है? क्या बच्चों के साथ ऐसा होना चाहिए, है ना? तो एक तरीके की क्या थी वो, बच्चों को डिमोरलाइज किया जाता है ना, थोड़ा सा उनके साथ, मतलब बच्चे ही आपस में क्या करते हैं, हैरेसमेंट करते हैं, है ना। जो नया बच्चा आया होता है उसके साथ इस तरीके से बात की जाती है। तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको ये स्टोरी पसंद आई और एंड में क्या उसके साथ उसके व्यवहार सही रहा होगा, तो मुझे कमेंट करके बताइए। केशव के साथ उसका व्यवहार कैसा रहा होगा, सही रहा होगा? तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पर, जो कि है अब दूसरी स्टोरी। ठीक है, नाउ लेट्स रीड अ स्टोरी अबाउट रुबीना। अब हम रुबीना के बारे में जानेंगे। रुबीना, अ गर्ल who had moved to new home and was excited to make new friends. But how did the children treat her? Read it off. अब ये भी सेम टू सेम उसी टाइप की स्टोरी है जैसे कि मैंने अभी आपको आगे बताई, है ना, जो कि जिसमें कौन कौन थे, सारा, है ना, मंजीत, रीमा और केशव, जो कि ये सारे इस स्टोरी में थे। तो सेम उसी स्टोरी पे बेस्ड एक स्टोरी और है जो कि रुबीना से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 23 शांति कॉलोनी इज रुबीनाज न्यू होम। तो 23 शांति कॉलोनी ये क्या है, रुबीना का एक नया घर है। ठीक है, तो वहाँ पर कॉलोनी का नाम है 23 शांति कॉलोनी, जो कि रुबीना का क्या है, नया घर है। ठीक है, एज सून एज शी अनपैक्स हर थिंग्स शी रशेस ऑफ द रोम। अब देखो, ऑफ टू रोम। एज सून एज ही अनपैक्स हर थिंग्स, जल्द से जल्द उसने क्या किया, सामान जैसे ही उसने खोला वो क्या हुई, शी रशेस ऑफ टू रोम। रोम मतलब क्या होता है बेटा, रोम मतलब होता है मूव और ट्रैवल अराउंड या फिर वॉन्डर। ठीक है, तो रोम मीन्स है आपका मूव और ट्रैवल अराउंड। ठीक है, तो यानी कि वॉन्डर, यानी कि वो घूमने चल पड़ती है। ठीक है, सामान खोलते ही वो कहाँ चल पड़ी, घूमने निकल पड़ती है। ठीक है, रुबीना मिसेस हर ओल्ड फ्रेंड्स, अपने पुराने फ्रेंड्स को मिस कर रही होती है। ठीक है, उनकी उसको याद आ रही होती है। तो उस कौन कौन दोस्त थे उसके, नीना, राज एंड सोम, ये इसके दोस्त थे, पुराने दोस्त। ठीक है, तो रुबीना को अपने पुराने दोस्त नीना, राज और सोम की क्या हो रही होती है, याद आ रही होती है ना, उनको मिस कर रही होती है। बट नाउ देयर विल बी न्यू वंस whom she call her now own. She call her own. ठीक है, she can call her own. अब क्या मतलब हुआ इसका, but now there will be new ones whom she can call her own. लेकिन अब उसका एक नया दोस्त होगा जिसे वो अपना कह सकेगी, है ना, न्यू वंस, यानी कि उसका अपना नया दोस्त होगा जिसको वो क्या कहेगी, अपना कह सकेगी, है ना, कैन कॉल हर ओन। हाय माय नेम इज़ रुबीना, तो वो बोलती है हाय मेरा नाम रुबीना है। विल यू प्ले विद मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। आई डू लव ऑल सॉर्ट्स ऑफ गेम्स एंड कैन इवन क्लाइंब अ ट्री। विल यू प्ले विद मी, क्या तुम मेरे साथ खेलना पसंद करोगे, और मैं पेड़ पर भी चढ़ सकती हूँ, ऐसा बोलती है। ठीक है, रुबीना कहती है मेरा नाम रुबीना है, विल यू प्ले विद मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे, और मैं पेड़ पर भी चढ़ सकती हूँ। द गर्ल लुक्स एट रुबीना देन पॉइंट्स विद अ श्रीक। श्रिल मीन्स क्या होता है बेटा, हाई, है ना, हाई और शार्प साउंड, एक किस्म की साउंड होती है श्रिल। ठीक है, और श्रीक मीन्स होता है अलाउड। श्रिल क्राई ऑफ सरप्राइज इसको बोलते हैं, फियर, सरप्राइज, फियर और जॉय। तो श्रिल होता है तुम्हारा शार्प साउंड, और श्रीक क्या होता है, एक श्रिल क्राई ऑफ सरप्राइज, फियर ऑफ जॉय, यानी कि काफ़ी ज़ोर से रोई होगी या फिर खुशी हुई होगी, है ना, तो इस तरीके से रिएक्शन रहा होगा उसका। द गर्ल लुक्स एट रुबीना, तो लड़की क्या करती है, रुबीना की तरफ देखती है, फिर चीखते हुए उंगली से इशारा करती है। देखो यहाँ पर चीखी है ना वो, श्रिल क्राई ऑफ सरप्राइज, फियर ऑफ जॉय या फिर शार्प साउंड, तो इसका मतलब होता है कि वो ज़ोर से बोली होगी, चीखी होगी, है ना। तो यहाँ पर वो ज़ोर से क्या कर रही है, चिल्लाते हुए उसकी उंगली से, मतलब उसकी तरफ क्या कर रही है, इशारा करती है। ठीक है, वॉट इज़ दैट ऑन योर फोरहेड,
दैट बिग एंड हेयरी स्ट्रीक। स्ट्रीक क्या होता है बेटा? अ लॉन्ग नैरो लाइन। ठीक है, एक लाइन थी उसके फोरहेड पे, तो यहाँ पर बोला गया अ लॉन्ग नैरो लाइन को स्ट्रीक। ठीक है, व्हाट इज ऑन योर फोरहेड? तुम्हारे माथे पर वो बड़ी बड़ी बालों वाली लकीर क्या है? स्ट्रीक मतलब एक लॉन्ग नैरो लाइन है ना, तो स्ट्रीक कह रहे हैं कि आपके माथे पर बड़ी सी बालों वाली लाइन क्या है? रूबीना लव्स हर आईब्रोज। What's the fuss about? They are perfect for hiding caterpillars in when she is going out. रूबीना loves her eyebrows. रूबीना को अपनी भौएं बहुत ज़्यादा पसंद हैं. What's the fuss about? भला इसमें इतनी बड़ी बात क्या है ना? Fuss means activity और attention that is unnecessary. वो होता है हमारा fuss. ठीक है? Fuss about. What is the fuss about? भला इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? They are perfect for hiding caterpillars in. They are perfect for hiding caterpillars in. बाहर जाते समय वो इनमें इल्लियाँ छुपाने के लिए एकदम सही है. When she is going out, यानी कि जब वो बाहर जाएगी तो क्या है? They are perfect for hiding caterpillars in. Caterpillars कौन होते हैं बेटा? है ना, कुछ होती है ना इस तरीके से छोटी छोटी सी, कैटरपिलर बोलते हैं जिसको, इंसेक्ट्स होते हैं. तो वही है कि छुपाने के लिए क्या है, एकदम बिल्कुल सही है. Rubina shrugged her shoulders. She dances off to find some friends she can call her own. Friends who will be kind. अब shrugs क्या होते हैं? Rubina shrugs. Shrugs होते हैं raise shoulders to show one doesn't know or care about something. ठीक है, जो कि आपकी क्या करेगा, आपकी केयर नहीं करता जो, है ना, तो उसको बोलते हैं हम shrug. रेज शोल्डर्स टू शो, रेज करेंगे शोल्डर्स को तो उसको हम क्या बोलते हैं? श्रग बोलते हैं. यानी कि या फिर आप बोल सकते हैं वन डज नॉट केयर अबाउट समथिंग, जिसको किसी चीज़ की क्या होती है, केयर नहीं होती है ना, उसको बोलते हैं हम श्रग. ठीक है, तो रूबीना श्रग हर शोल्डर्स, सी डांसेस ऑफ टू फाइंड सम फ्रेंड्स सी कैन कॉल हर ओन. तो रूबीना अपने कंधे ऐसे उचकाती है ना, ऊपर को ऐसे उचकाती है और नाचते हुए उन दोस्तों को खोजने निकल पड़ती है. ठीक है, फाइंड सम फ्रेंड्स, सी डांसेस ऑफ टू फाइंड सम फ्रेंड्स, नाचते हुए अपने फ्रेंड्स को क्या करती है, ढूंढने के लिए निकल जाती है. ठीक है, शी कैन कॉल हर ओन, जिन्हें वो अपना कह सके, है ना. फाइंड्स हु विल बी, फ्रेंड्स हु विल बी काइंड, ऐसे दोस्त जो क्या हों, थोड़े से दयालु हों, है ना. तो ऐसे दोस्त उसको चाहिए थे जो थोड़े से दयालु हों, है ना. तो इस तरीके से वो क्या करती है, अपने दोस्तों को ढूंढे निकल पड़ती है, हंसते हुए नाचते हुए. तो यहाँ पर आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा ना किस तरीके से वो हंसते हुए नाचते हुए निकल रही है. और यहाँ पर उसकी आईब्रोज भी आप देख सकते हैं, कितनी मोटी मोटी आईब्रोज है, बालों की तरह बहुत ज़्यादा बाल आए हुए हैं ना आईब्रोज पे, तो इन पिक्चर्स में आपको दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो चलिए यहाँ तक समझ में आया ना आपको, इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना. तो अपने नए घर में आई हुई है और यहाँ पर उसके कोई नए फ्रेंड्स हैं नहीं, तो नए फ्रेंड्स की तलाश में वो निकल पड़ती है. तो एक लड़की उसे मिलती है बट वो उसका मजाक उड़ा देती है ना, कहती है आपकी आईब्रो कितनी बड़ी है, इस पर तो कोई कैटरपिलर छुप सकता है ना, इस तरीके से बोल देती है. फिर वो क्या करती है, अपने नए और दोस्तों को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है, हंसते हुए और नाचते हुए. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं. हाय माय नेम इज़ रूबीना. अब देखिए नेक्स्ट पेज पे क्या है, काफ़ी बच्चे आपको दिखाई दे रहे होंगे ना इसमें. रूबीना के साथ बहुत सारे बच्चे भी हैं, देखो इस पिक्चर में, इस पेज में, जो कि खेल रहे हैं आपस में. तो क्या कहती है, हाय माय नेम इज़ रूबीना, नमस्ते, हाय जो भी करते हैं ना ग्रीट, तो बोल रहे हैं कि हाय माय नेम इज़ रूबीना, मेरा नाम रूबीना है. कैन आई प्ले विद यू, है ना, क्या मैं आपके साथ खेल सकती हूँ, है ना. क्या मेरा नाम रूबीना है, क्या मैं आपके साथ खेल सकता हूँ. मैं क्या हूँ, आई एम गुड एट बॉलिंग गुगलीज एंड एट फील्डिंग टू. मैं गुगली बॉलिंग में भी अच्छी हूँ और मैं फील्डिंग भी अच्छी करती हूँ. द कैप्टन ऑफ क्रिकेट टीम, अ बॉय who's very tall, says you have 1 2 3 4 eyes, which one will see the ball. तो जो क्रिकेट टीम का जो कैप्टन था, एक लंबा लड़का, वो कहता है तुम्हारे पास 1 2 3 4 आँखें हैं, इनमें से कौन सी आँख गेंद को देखेगी, ऐसा उससे पूछता है जो कैप्टन होता है ना. 4 आँखें मतलब उसने चश्मा पहना हुआ था ना, तो इसलिए बोल रहा है कि आपके पास 4 आँखें हैं, तो कौन सी वाली आँख गेंद को देखेगी, बॉल को देखेगी. रूबीना लव्स हर राउंड ग्लासेस, और वो अपनी क्या करती है, चश्मे को बहुत पसंद करती है, अपने गोल गोल चश्मे को. देखो उसने गोल गोल चश्मे पहना है ना,
तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती है। दे रिमूव द फज़ एंड ब्लर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसको अपना चश्मा बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो दे रिमूव द फज़ एंड ब्लर। तो वो चश्मा क्या करता है, जो धुंधलापन है उसको दूर करता है ना, तो उसको उसकी वजह से, चश्मे की वजह से क्या होता है, साफ दिखाई देता है। He help her thread Nani's needles and find fleas in Ronnie's fur। अब ये उसकी मदद करते हैं किस चीज़ के लिए, जो नानी की सुई में जो धागा डालना होता है उसके लिए मदद करते हैं। और जो रानी के फर होते हैं उसमें क्या होते हैं, पिस्सू हो जाते हैं ना, तो फ्लीज किसको बोलते हैं, पिस्सू को बोलते हैं। तो उसके फरों से जो पिस्सू निकालने होते हैं उसको ढूंढने में भी मदद करते हैं वो चश्मा, ताकि जिससे कि उसको साफ दिखाई देता है। ठीक है, तो फ्लीज क्या होते हैं बेटा, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जिनको हम पिस्सू बोलते हैं ना। तो टाइनी इंसेक्ट्स दैट कैन जंप वेरी फार एंड सर्वाइव ऑन द सकिंग ब्लड ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल्स में जो चिपक जाते हैं ना, कीड़े हो जाते हैं जैसे कि बोलते हैं, तो उनको फ्लीज बोलते हैं। ठीक है, उनका खून चूस लेते हैं एनिमल्स का, तो उस तरीके के कीड़े निकालने में भी वो उस पर मदद करते हैं। नानी के सुई में धागा डालने में वो मदद करते हैं वो चश्मे, तो जिसकी वजह से उसको जो धुंधलापन सा होता है वो साफ दिखाई देता है। रूबीना श्रग हर शोल्डर्स, देखो ये लाइन दोबारा से आ गई। रूबीना श्रग हर शोल्डर्स, अपने कंधों को ऐसे उचकाती है ऊपर को। शी टम्बल्स ऑन टू फाइंड सम फ्रेंड्स शी कैन कॉल हर ओन। और आगे बढ़कर कुछ ऐसे दोस्त ढूंढने के लिए निकल पड़ती है जिसे वो अपना कह सके, है ना, कैन कॉल हर ओन। फ्रेंड्स हु विल बी काइंड, ऐसे दोस्त जो कि क्या हो, थोड़े से दयालु हों। तो 2 बार निकल चुकी है वो, और उसको कोई भी ऐसा फ्रेंड नहीं मिला अभी तक जो कि क्या हो, उसका बेस्ट फ्रेंड बन सके और जो काफ़ी क्या हो, काइंड हो, है ना। हाय माई नेम इज़ रूबीना, फिर और आगे जाती है, फिर बोलती है हाय माई नेम इज़ रूबीना कैन आई प्ले विद यू। मेरा नाम रूबीना है, क्या मैं आप लोगों के साथ खेल सकती हूँ। वी कैन टेक टर्न स्विंगिंग एंड सी हु outwings who। ठीक है, तो टम्बल्स क्या होते हैं बेटा, टम्बल्स मैंने आपको बताया था ना, टम्बल्स क्या होते हैं, टम्बल्स होते हैं रोल ओवर एंड फॉल। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या करती है, रोल ओवर करती है ना, तो उचकाते हुए आगे बढ़ते हुए अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए निकल जाती है। फिर कहती है हाय माई नेम इज़ रूबीना, मेरा नाम रूबीना है, क्या मैं आपके संग खेल सकती हूँ। वी कैन टेक टर्न स्विंगिंग एंड सी हु आउटविंग्स हु। तो कहती है कि हम बारी बारी से झूला झूल सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन किससे बेहतर झूला झूलता है ना, ऐसा बोलती है। तो कहती है मेरा नाम रूबीना है, मैं आपके साथ क्या खेल सकती हूँ, और हम क्या करेंगे, बारी बारी से झूला झूल सकते हैं और ये देख सकते हैं कि कौन किससे ज़्यादा अच्छा झूला झूल सकता है। द गर्ल्स लुक रूबीना अप एंड डाउन, दे विस्पर, गिगल एंड लाफ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, गिगल मीन्स क्या होता है, गिगल मीन्स होता है लाफ इन अ नर्वस और सिली वे, यानी कि हंसते हैं ना वो लोग काफ़ी गंदे तरीके से उस पर, तो हंसते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है द गर्ल्स लुक रूबीना अप एंड डाउन। तो लड़कियाँ क्या करती हैं, रूबीना को ऊपर से नीचे तक देखती हैं और आपस में क्या करने लगती हैं, विस्पर। विस्पर क्या होता है, फुसफुसाना, कानों में जैसे बात करते हैं ना धीरे धीरे से, तो वैसे फुसफुसाने लगते हैं आपस में बात करके रूबीना को देख करके। गिगल एंड लाफ, और गिगल करते हैं यानी कि क्या करते हैं, उसकी लाफ करते हैं, हंसते हैं उस पर, है ना, सिली वे, यानी कि खिलखिलाते हैं, हंसते हैं, उनकी उसकी मजाक उड़ाते हैं। एंड लाफ, है ना, हंसते हैं। वी डोंट वॉन्ट टू प्ले विद यू, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहते हैं, तुम क्या हो, यू आर एज टॉल एज अ जिराफ, तुम कैसी हो, तुम जिराफ जितने क्या हो, लंबे हो, ऐसा बोलते हैं उसको, तुम बहुत ज़्यादा क्या हो, जिराफ जैसे लंबे हो। रूबीना लव्स हर निम्बल लेग्स, लेकिन रूबीना क्या करती है, रूबीना को अपने निम्बल लेग्स क्या है, बहुत ज़्यादा पसंद है। निम्बल क्या होता है बेटा, जो लाइट एंड क्विक इन मूवमेंट होते हैं, तो उनको बोलते हैं निम्बल, है ना, जो मूवमेंट करते हैं ना क्विक, यानी कि वो एक्टिव है ना, फुर्तीले हैं। तो निम्बल लेग्स यानी कि अपने पैरों को वो बहुत ज़्यादा पसंद करती है, क्योंकि वो क्या है, काफ़ी लंबे हैं, पतले से लंबे से, बट क्या है, एक्टिव हैं, तो वो अपने पैरों को पसंद करती है। जिस तरीके से आगे उसकी आईब्रो के बारे में बोला था एक लड़की ने सबसे पहले, लेकिन वो कहती है मुझे अपनी आईब्रोज बहुत पसंद है। फिर थोड़ा आगे और जाती है तो बच्चे क्रिकेट खेलते हुए दिखाते, तो कहती है कि तुम्हारे जो ये चश्मे हैं, है ना, और तुम्हारी क्या 4 आँखें हैं, तुम कैसे देखोगी, तो वो भी अपने चश्मे को बहुत पसंद करती है। तो इसी तरीके से और आगे बढ़ती है तो वहाँ पर कुछ लड़कियाँ उसके पैरों की मजाक उड़ाती हैं, तो उसको उसके पैर भी बहुत ज़्यादा पसंद है ना, तो वो फिर क्या करती है, आगे बढ़ती है दोबारा से। रूबीना लव हर निम्बल लेग्स, येस दे आर वेरी लॉन्ग, हाँ वो बहुत ज़्यादा क्या थे, लंबे थे, बट दे हेल्प रेस्क्यू कैट्स एंड काइट्स दैट गेट स्टक इन ट्रीज और थॉर्न्स। अब उसके लंबे पैर किसके लिए काम आ जाते हैं, ये पैर उसकी मदद करते हैं जब पेड़ों में या कांटों में कोई
बिल्ली फंस जाती है, उसको निकालने में उसके लिए मदद करते हैं, है ना। और क्या करते हैं, एंड काइट्स दैट गेट स्टक्स इन ट्रीज और थॉर्न्स। अब यहाँ पे काइट बेटा, काइट्स होती है ना, काइट्स जिसको हम पतंग बोलते हैं, एक तो पतंग हो गई, उसको निकालने में मदद करती है, और एक काइट्स और होती है जिसको हम क्या कहते हैं, चील भी बोलते हैं, ठीक है। तो उन चीलों को भी और बिल्लियों को भी रेस्क्यू करने में मदद करती है। तो यहाँ पे काइट का मतलब पतंग नहीं है, तो यहाँ पे काइट का मतलब है बेटा रेस्क्यू कैट्स एंड काइट्स, ठीक है। तो यहाँ पे कैट हो गई बिल्ली और काइट्स कौन हो गए बेटा, चील। चीलों को क्या करते हैं, वो बचा लेते हैं, उसकी लंबी टांगे आराम से पेड़ों में चढ़ जाती है और क्या करती है, उनको बचा लेती है, ठीक है। रूबीना's smile droops a bit, her eyes not quite so bright. She misses Nina, Raj and Som. They had cheered her up all right. अब देखो क्या हुआ, रूबीना smiles droops. रूबीना की मुस्कान थोड़ी फीकी सी पड़ जाती है, क्योंकि जहाँ जहाँ वो गई वहाँ वहाँ उसके फ्रेंड्स ने उसकी मजाक ही उड़ाई, है ना। तो क्या होता है, उसकी मुस्कान थोड़ी सी क्या होती है, फीकी सी पड़ जाती है ना। उसकी आंखों की चमक पहले जैसे नहीं रहती, हर आईज नॉट क्वाइट सो ब्राइट, उसकी आंखों की चमक भी पहले जैसे नहीं थी। सी मिसेस नीना, राज एंड सोम, तो वो अपने फ्रेंड्स को मिस कर रही थी, जो कौन कौन थे, नीना, राज और सोम थे ना उसके फ्रेंड्स। दे हैड चीयर हर अप ऑल राइट, वे उसे जरूर खुश कर देते, अगर उसके फ्रेंड्स उसके साथ होते पुराने दोस्त तो वो रूबीना को खुश कर देते, है ना। करते नहीं करते, आपके फ्रेंड्स भी आपको खुश करते हैं ना, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे की मजाक उड़ाते हैं। आपके साथ क्या कभी ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ओके। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या हुआ, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पेज में क्या है। रूबीना श्रग्स हर शोल्डर्स, फिर से अपने कंधों को ऐसे उचकाती है, एंड डिसाइडेड टू प्ले अलोन। अब वो क्या डिसाइड कर देती है कि मैं अब अकेले ही खेलूंगी, मेरे संग कोई नहीं खेल रहा है, सब मेरी मजाक उड़ा रहे हैं, तो मैं क्या करती हूँ, अब अकेले ही खेलती हूँ। अ गेम दैट शी हैज़ मेड अप वेयर शी इज़ द किंग अपॉन अ थ्रोन। अब देखो क्या हुआ, एक ऐसा खेल जो उसने खुद बनाया और जिसमें वो क्या कर रही है, सिंहासन पर बैठी है, कैसी, एक रानी की तरह, एक राजा की तरह, है ना। शी इज़ द किंग अपॉन अ थ्रोन, एक राजा की तरह, एक रानी की तरह जैसे बैठते हैं ना, उस तरीके से क्या हो गई, सिंहासन पर बैठी है। तो यहाँ पर आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा ना एक बड़ा सा पत्थर, तो इस पत्थर के ऊपर बैठी है ना, तो यहाँ पर क्या समझ रही है, अपने आप को एक राजा, एक रानी की तरह, है ना, जैसे एक राजा और होते हैं या फिर एक रानी होती है, उस तरीके से बैठी हुई है और अपने आप को ऐसे समझ रही है। फिर क्या हुआ देखो, हाई माई नेम इज़ एलेक्स, तो वहाँ से एक बच्चा गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है ना आपको पिक्चर में, तो यहाँ से एक बच्चा गुजर रहा है, तो बोल रहा है हाई माई नेम इज़ एलेक्स, मेरा नाम एलेक्स है, कैन आई प्ले विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ। आई लाइक टू रीड एंड राइट एंड ड्रॉ, मुझे क्या पसंद है, पढ़ना पसंद है, लिखना पसंद है और ड्रॉ करना भी बहुत पसंद है। वट डू यू लाइक टू डू, तुम्हें क्या करना पसंद है, आप क्या करना चाहते हो, आपको क्या पसंद है ना, ऐसा बोलते हैं। तो एंड में क्या हुआ, यहाँ पर उसको एक फ्रेंड मिल ही गया, है ना। तो दोनों देखो यहाँ पर बैडमिंटन खेल रहे हैं ना, तो इस तरीके से क्या हुआ, उसको एक फ्रेंड यहाँ पे मिल गया, न्यू फ्रेंड, जिसके साथ वो खेलती है ना। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी बच्चों, ये स्टोरी लिखी है मेनका रमन ने, ठीक है। तो अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है, ठीक है। आपको अपने पुराने फ्रेंड्स की याद आई हो और आप नए फ्रेंड्स ढूंढने निकले हो, बट आपकी मजाक उड़ाई जाती हो, है ना। अगर हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ओके। सो ये स्टोरी हमारी यहाँ पे ख़त्म हुई। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी, ओके। सो मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और इनके कुछ क्वेश्चन आंसर्स लेकर के, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे एंड टेक केयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, ओके। बाय बाय, हैव अ गुड डे, बाय।